हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th चैप्टर 3 जो था, ठीक है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 3.4 जो है यहाँ पे पूरा हम सॉल्व करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि जो दिए गए यहाँ पे रैखिक समीकरण है उसे विलोपन विधि अथवा तो प्रतिविस्थापन विधि से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जिस किसी स्टूडेंट्स ने प्रतिविस्थापन विधि से नहीं देखा किस तरह सॉल्व करते, तो हमने इसके पहले की एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमने किया है, वो बच्चे जाके वो वीडियो अच्छे से जाके वहां पे देख लें, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, x + y = 5। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 3y = 4, यहाँ पे दिया है। तो हम पहला इक्वेशन नहीं करेंगे, ठीक है, आपको करना है खुद से। दूसरा इक्वेशन भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, तीसरा इक्वेशन करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा यहाँ से थोड़ा एक अलग दे दिया है, ठीक है। तो तीसरा इक्वेशन बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो तीसरा इक्वेशन दिया है 3x - 5y। अब बच्चों देखो, यहाँ पे -4 = कितना दिया है, 0 दिया गया। तो आप क्या करोगे, इसे रख दोगे 3x - 5y, इसको इस साइड ले लो इक्वल के, ये प्लस माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं अगला इक्वेशन। तो अगला इक्वेशन आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगला इक्वेशन हमें क्या दिया है, 9x = 2y + 7, इसको ले लो अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9x माइनस कितना हो गया, 2y प्लस, अब देखो, अब यहाँ पे इज इक्वल में कितना बच गया, 7, तो 7, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों, यहाँ पे आप पहला कौन सी मेथड सॉल्व कर सकते हो, आप जो भी करना चाहो लिख देना, विलोपन विधि, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे पहला विलोपन, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलोपन, आपको शुरू करने से पहले लिख देना, ठीक है। विलोपन की विधि से हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, जिसे एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। अब बच्चों क्या करना है आपको, ये जो स्टार्टिंग का आपको वर्ड दिख रहा है, चाहे आपको x का जो यहाँ पे सहगुणक है वो, यानी कोएफिशिएंट जो है, या तो फिर y का सहगुणक, ये इसके बराबर होना चाहिए, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो हम बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, समीकरण जो 1 है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो। तो समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हमारे पास हो जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना होगा, 3 तिहाई हो गया 9, यानी 9x - 3 × 5 कितना होता है, 15y, 3 चौक कितना हो गया, 12y, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया। अभी देखो, इसको हमने व्यवस्थित स्वरूप में लिख दिया है ना, तो अब क्या करोगे, समीकरण 3, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 - 2, समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू देखो, जो कोएफिशिएंट है इसका भी 9 है, इसका भी 9, यानी माइनस इजिली हो जाएगा। तो समीकरण हमारे पास तीसरा क्या था, 9x - 15y = 12 था, और समीकरण ये कितना था हमारे पास, 9x - 2y = 7, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस, और इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। -15 है में से 2 आएगा, कितना आएगा हमारे पास, 13 आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस में, इसलिए आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब इधर माइनस है तो 12 में से गया 7, तो हमारे पास कितना यहाँ पे बच्चों आ गया, तो 3 और 2 5 आया, कितना हमारे पास आया, 5 आया। अब बच्चों, मैंने y को अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे 5 है, अब गुणे में कितना है, 13, अब जब 13 गुणे में, तो 13 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। आगे क्या दिया है, माइनस, तो इसलिए वैल्यू किस में हमारी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, यानी बच्चों y की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ गई, वो कितनी वैल्यू हमारे पास आई, -5/13, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ये जो हमने y की वैल्यू फाइंड की, इस y की वैल्यू को क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में रख देना, ठीक है। तो आप इसमें भी रख सकते हो, ठीक है, हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो लिख देना y का मान समीकरण 1 में रखने
पर समीकरण 1 में, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की, -5/13 हमने फाइंड की, इज इक्वल टू कितना है 4, और ये कितना है 3x है। ठीक है, अब इसको गुणा कर दोगे तो 3x माइनस 5 बचे कितना हो गया 25, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इज इक्वल टू कितना है 4। अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना दिया 13, यानी अगर मुझे सब जगह 13 लाना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 13 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा 13 से, तब सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 13, यानी 13 तिहाई कितना हमारे पास हो गया यहाँ पे 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 चौक कितना यहाँ पे हो गया हमारे पास 52 हो गया। ठीक है, अब 39x का 39x इज इक्वल टू 52, इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना 25 हो गया। अब 52 में से 25 को घटा दो तो बच्चों हमारे पास कितना यहाँ पे आएगा, हमारे पास 27 आएगा, क्योंकि 25 दूनी 50 और 2 यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे x ये 39 क्या हो गया हमारे डिवाइड में आ गया। ओके, अब क्या करोगे, देखो 3 से जा सकता है, ऑब्वियसली जाएगा, 3 एकम कितना हो गया 3, 3 तिहाई कितना हो गया 9, उसके बाद फिर क्या होगा 3 9 कितना होता है 27, यानी x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 9/13, यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिलती है बच्चों। अब क्या करना है, ये तो हमने किससे फाइंड कर लिया, विलोपन की विधि से। अब यहाँ पे हम किससे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे प्रतिविस्थापन विधि। ठीक है, तो लिखना है आपको प्रतिविस्थापन विधि। ओके, तो सेम इक्वेशन जो यहाँ पे पहला इक्वेशन लिख लेना है हमें, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बच्चों कितना दिया हमारे पास 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हमें दिया 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 9x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 7 इस साइड जाके क्या हो जाएगा ये प्लस, यानी कितना हो गया 2y। अब 9 गुणे में तो ये किसके इसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या करोगे इसमें रख दो, क्या लिख दोगे x का मान कहाँ रखेंगे, जिस समीकरण से इसको निकाला है उसमें ना रखकर दूसरे में रखना है। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं इसको, तो चलिए समीकरण 1 ये रहा, 3x की वैल्यू 7 प्लस 2y अपॉन में 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3 तिहाई कितना हमारे पास हो गया 9 आ गया, यानी 7 माइनस 2y अपॉन में कितना आ गया 3। अब देखो इसका भी एलसीएम लाना पड़ेगा, यानी इससे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस 2y माइनस 3 बचे कितना हमारे पास हो गया 15y इज इक्वल टू 3 चौक कितना हो गया 12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना। अब देखो इधर प्लस है ये प्लस, ठीक है गलती मत करना, तो 50 माइनस 15y में से 2y यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस 13y बचेगा इज इक्वल टू कितना है 12। इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 12 माइनस 7 यानी कितना हमारे पास आ गया 5 आ गया। ठीक है, y को निकाला कॉमन, तो 13 यहाँ पे किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। अब 13 माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5/13 आ गई। अब क्या करो इस वैल्यू को x के अंदर रख देना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7 प्लस 2y अपॉन में कितना था 9 था हमारे पास। ठीक है, तो 7 का 7 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने माइनस 5/13 अपॉन में कितना हमारे पास है 9 है। तो इसका बच्चों हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 प्लस 5 दूनी कितना यहाँ पे हो गया 10, यानी कितना हो गया माइनस 10 बटे में कितना हो गया 13 बटे में कितना हो गया 9। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, क्योंकि इसका एलसीएम 13 है, 7 का एलसीएम है क्या नहीं, तो क्या करना 7 को 13 से गुणा करना होगा, तो 13 7 कितना हमारे पास होता है 91 माइनस कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 13 और फिर इसके बटे में कितना हमारे पास है 9 है। अब माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा 81 बटे में कितना हो गया 13, और ये कितना हमारे पास हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो 9 9 कितना होता है 81 होता है, तो 9 बटे में कितना हमारे पास आ गया यहाँ पे 13 आ गया। तो बच्चों ये हमारी किसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या फाइंड की, यहाँ पे 9/13। ठीक है, प्रतिविस्थापन और विलोपन दोनों का बच्चों आंसर क्या यहाँ पे आ गया राइट आ गया।
तो आशा है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। फर्क सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि प्रतिस्थापन के अंदर एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के किसी भी x अथवा तो y दोनों के कोएफिशिएंट को बराबर कर लेना है, गुणा करके किसी भी संख्या से, फिर क्या करना है उसे घटा देना है या जोड़ देना है, फिर आपको एक वैल्यू मिलेगी, उस एक वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख देना है, आपको क्या होगा y की वैल्यू इस तरह मिल जाएगी। ओके बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करने वाले हैं, ठीक है, पहले का, ठीक है, 1 और 2 आपको कर लेना है अपने साथ। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे विलोपन की विधि से, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो आप इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं, क्या दिया हमें x/2, ठीक है, उसके बाद दिया है 2y/3 इज इक्वल -1 हमें दिया है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसका इधर गुणा करना है, इसका इधर गुणा करना है, ठीक है, फिर जो आएगा इसका इधर गुणा कर लेना है। तो 3 गुणा x यानी 3 गुणा x कितना हो गया, 3x हो गया, 2 गुणा y यानी कितना हमारे पास हो गया, 2 दूनी 4y हो गया, इज इक्वल टू 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी इसका 3 गुणा 2 गुणा यहाँ पे क्या करना है हमें -1 करना है, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 गुणा 1 कितना हो गया -6 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1। आगे चलते हैं, उसी तरह इसके अंदर भी यहाँ पे गुणा करेंगे इसका एलसीएम और यहाँ पे गुणा करेंगे इसका एलसीएम, तो हमारा बराबर आएगा। तो 3 गुणा x यानी कितना हो गया 3x माइनस y दिया है तो y, 3 तिहाई कितना हो गया 9 हो गया, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। अब बच्चों विलोपन की विधि में हमने क्या देखा है, x का कोएफिशिएंट यानी x का चर या तो y का चर बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे x का चर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है, ऐसा आपको लिख देना है। अब इक्वेशन 1 देखो क्या दिया हमें, 3x + 4y इज इक्वल टू -6 और इक्वेशन 2 3x माइनस y इज इक्वल टू -9 कर देते हैं, माइनस 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 बच्चों प्लस हो गया और ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस इसलिए कैंसिल। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा 5y, ठीक है, और माइनस था इधर भी, ये माइनस ही है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन सिंबल क्या रहेगा माइनस। 9 6 कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया। तो y को मैंने निकाला कॉमन, तो 15 बटे में कितना हो गया 3, माइनस था माइनस सॉरी 5 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 3 बचे कितना होगा 15, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -3 यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, y की वैल्यू 3 मिल गई, किसी भी इक्वेशन में रख देना। तो y की वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ सॉल्व कर लेते, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या दिया 3x + 4y इज इक्वल टू -6, y की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे लिख लेना है y इज इक्वल टू -3 रखने वाले हम, ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड किया। तो 4 - 3 इज इक्वल टू -6। ओके, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक कितना हो गया 12, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -6, -12 इधर जाके क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हमारे पास 3x, x को निकाला हमने कॉमन, तो 6 में से जाएगा घट जाएगा 12, तो कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। इधर 3 था, ठीक है, अब ये गुणे में है तो ये किसके आ जाएगा, इधर 3 भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 मिल गई, तो यानी y की वैल्यू कितनी -3 और x की वैल्यू 2। अब इसी को क्या करना है बच्चों, हमें प्रतिविस्थापन की विधि से सॉल्व करना है। प्रतिविस्थापन विधि की 2 विधि दी हुई है, ठीक है, तो दोनों विधि से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब देखना इक्वेशन 1 हमें क्या दिया यहाँ पे 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ये इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 3x + -y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 3x को कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ पे 9 है, ये 9 माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। x को निकाला मैंने कॉमन, अब तो क्योंकि देखो 3 जो है वो गुणे में, तो किस में आ जाएगा 9 + y के किस में आ जाएगा 3 जो है वो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इतना मिल गया। अब क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि जिस इक्वेशन से आप ये वैल्यू निकालते हो उसको उसमें ना रखकर दूसरे इक्वेशन में रखना है। तो x का जो मान है, ठीक है, यानी लिख देना है आपको x इज इक्वल टू कितना फाइंड किया हमने 9 + y/3, ठीक है, लिख देना ऐसा x का मान
कहाँ रख रहे हैं बच्चों यहाँ पे हम, तो लिख देना है समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख देना है यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना हमारे पास दिया हुआ है 3, x की जगह पे क्या रखोगे 9 माइनस वाई अपॉन में 3, ठीक है, ये हम रखने वाले हैं। आगे क्या दिया प्लस 4y इज इक्वल टू -6 हमें दिया हुआ है, 3 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना दिया है प्लस दिया हुआ है, ठीक है, इसका ध्यान रखते हो 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू -6। देखो ये प्लस इस साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -9 y प्लस 4y यानी कितना हो गया 5y, y को निकाला हमने कॉमन, तो इधर कितना हो गया -15 जुड़ गया, और ये 5 जो था इधर गुणे में तो किसमें आ गया भाग, 3 बचे कितना हो गया 15 हो गया, यानी 5 3 15 यानी कितना आ गया y की वैल्यू -3। तो यहाँ आप दे सकते हैं -3 और ये -3 हमारा इक्वल आ गया। अब क्या करना है, इस जो वैल्यू था अब x के अंदर रख देना है, ठीक है। y का मान x के मान में रखने पर रख दो, x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन में 3, y की वैल्यू कितनी फाइंड कर लिया हमने -3 फाइंड कर लिया, अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया 3 हो गया, ये कितना आ गया 3, ठीक है। फिर घट जाएगा बच्चों, तो 9 में से जाएगा 3, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 6, अपॉन में कितना हो गया 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी कितना आ गया 2 आ गया। यानी बच्चों x की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी 2 आ रही है, यानी ये क्या इक्वेशन हमारा सही है। तो इस तरह क्वेश्चन 1 के जो 4 सवाल होते हैं आपके फिनिश होते हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 और 2 आपको सेल्फ खुद ही करना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो टेक्स्ट बुक में देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म क्या करना है बनाना है, साथ ही उनके हल जो है वो विलोपन की विधि से हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो बच्चों पहला सवाल दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न हमें कितना मिलता है 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 में हो जाती है, तो वो भिन्न संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों आपको सबसे पहले से पता होना चाहिए भिन्न क्या है। तो एक्सरसाइज 3.3 में देखा भिन्न मतलब क्या, ऊपर एक अंश में हो नीचे एक हर में हो, ठीक है। कि माना कि क्या लिख दोगे, माना कि अंश इज इक्वल टू यहाँ पे x मान लोगे और हर इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने यहाँ पे y मान लिया, ठीक है। अब सवाल में क्या दे रहा है, अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे लिखना है दिए गए प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न कितना मिलता है 1 मिलता है। तो बच्चे इसे क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका इनसे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब जो अल्फाबेट से अल्फाबेट के पास आ जाएगा, ठीक है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर तो -1 है ही और ये जाएगा एक और -1। तो इस प्रकार x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया -2, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, यदि हर में सिर्फ 1 जोड़ दें, मतलब अंश में नहीं जोड़ना है, सिर्फ हमें हर में 1 जोड़ देना है, तो हमें भिन्न कितना मिलता है 1/2 हो जाता है। तो जल्दी क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं वापस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अंश में कुछ भी नहीं जोड़ना, हर में सिर्फ क्या करना है 1 को जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न जो होता है वो 1/2 में बदल जाता है। इसको भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा x कितना हमारे पास हो गया 2x हो गया, और यहाँ पे इसका गुणा करो यानी इज इक्वल टू कितना हो गया y प्लस 1 हो गया, अंदर ले लो इसको तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2। अब हमने देखा कौन सी विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, यानी पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में x का वेरिएबल अथवा तो y का वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे y का वेरिएबल दोनों क्या बच्चों सेम है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 क्या करने पर घटाने पर, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। समीकरण 1 कितना दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इतना हमें दिया हुआ है, और समीकरण 2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1,
ठीक है, इसको क्या करो, घटा दो या जोड़ दो, जो भी चाहो, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, ये भी कैंसिल हुआ, लेकिन कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, सिर्फ बचेगा -x और ये पूरा कैंसिल हो गया। इधर भी माइनस है बच्चों, तो -1 और -2 कितना हमारे पास हो गया, -3, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी आप यहाँ पे राइट कर दोगे x = 3 यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन, चाहे इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 में इस x की वैल्यू रख देना। तो आप क्या करोगे, हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या दिया, x - y = -2, x की वैल्यू कितनी दी है, 3 - y = -2, ठीक है। इसको इस साइड ले लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 और ये क्या इधर जाके क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल रहेगा माइनस। देन y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, देन y की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स, 5 आ गई, ठीक है। तो इस तरह बच्चों y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब क्या करना है, सवाल में क्या पूछा, देखिए समीकरण के युग्म, तो युग्म कौन कौन से बने, तो पहला युग्म बना x - y = -2 और दूसरा युग्म कौन सा बना हमारे पास, 2x - y = 1 और वैल्यू कौन कौन सी आई, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो इस तरह ये सवाल हमारा क्या होता है बच्चों, सॉल्व होता है। अब बच्चों दूसरा सवाल अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो हमें क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे किन दो की आयु दी गई, एक नूरी और सोनू, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु = x वर्ष मान लिया, ठीक है। उसी तरह दूसरा कौन यहाँ पे दिया है, सोनू, तो लिख दोगे सोनू की वर्तमान आयु = y वर्ष हमने मान लिया, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले जाना है, यानी अभी नूरी की वर्तमान आयु कितनी, x से 5 वर्ष पूर्व, यानी क्या करोगे बच्चों, माइनस कर दोगे। उसी तरह सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष से कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट क्लोज कर दो। आगे चलते क्या दिया, नूरी की जो आयु है, नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी गुना कर दो, ठीक है। क्या है, 3 गुनी थी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x - y = 3y - 15, इसको इस साइड ले लो क्योंकि अल्फाबेट्स के पास आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y प्लस था, अंदर आके माइनस हो गया, = -15 था, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो x - 3y = हमारे पास बच्चों कितना आ गया, 10। इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। आगे चलते हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी और उसकी आयु, 10 वर्ष पश्चात यानी दोनों तरफ 10 वर्ष क्या करना है, पश्चात जोड़ देना है। नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी रह जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी। तो दोनों की आयु क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो गुणा करो, 2 गुणा y कितना हो गया, 2y और 2 धाम में कितना हमारे पास हो गया, 20 और यहाँ पे कितना हो गया, x + 10। सॉल्व कर लो, तो x - 2y = 20, ये प्लस जाके इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करो तो कितना 10 आ गया, तो x माइनस कितना हमारे पास हो गया, 2y, ठीक है, 2y। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब हमें विलोपन विधि में हमने सीखा है, चाहे x का सगुणक हो या y का सगुणक, दोनों के सगुणक इक्वेशन के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर है, यानी क्या करोगे आप, समीकरण 1 - 2, यानी समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर आपको लिख देना है। तो समीकरण 1 x - 3y = -10 और दूसरा समीकरण x - 2y = 10, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो इसको यहाँ पे कर दो, माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 3y में से 2y प्लस होगा, ठीक है। ये माइनस लेकिन होगा माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे y बचा हमारे पास, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, लेकिन सिंबल क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस रहेगा। अब देखो यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू माइनस में, इसलिए ये भी किस में आएगा, माइनस। अब माइनस माइनस कैंसिल, देन यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो बच्चों कितनी हमारे पास आ गई, -10 और -10, यानी कितनी हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ गई, ठीक है, आ गई 20 आ गई।
यानी y। अब y किसको माना था हमने, सोनू की जो आयु होगी वर्तमान वो कितनी होगी 20 वर्ष। अब आपको y की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या करना है, नूरी की आयु फाइंड करनी है। ठीक है, तो नूरी की आयु यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, फाइंड कर लेते हैं। अब सिंपल सा है, खाली जो y का मान है उसे समीकरण 1 में रख देना। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बच्चों ये जरूरी नहीं कि चाहे आप समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में भी आप रखोगे तो भी आपका आंसर उतना ही आने वाला है। तो देखो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, y इज इक्वल टू 20। समीकरण 1 के क्या दिया है, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हमारे पास दिया है, -10। तो y की जगह पे क्या रखना है हमें, 20 रखना है, तो 20 रख दो। तो 20 दिया कितना हमारे पास हो गया, 60 हो गया, इज इक्वल टू -10 x। ठीक है, x को निकाला मैंने कॉमन, तो -60 इधर जाके क्या हो जाएगा, +60 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर दो तो कितना हमारे पास आएगा 50, यानी हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। प्रकार हमारे पास जो नूरी की आयु जो यहाँ पे आ गई, कितने वर्ष आ गई, 50 वर्ष। तो सवाल में क्या पूछा, रेखिक समीकरण, तो समीकरण कौन कौन से बन रहे, तो लिख देना आपको समीकरण x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, ये हमारा रेखिक समीकरण। दूसरा समीकरण बच्चों हमारे पास क्या है, तो ये रहा इक्वेशन 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू +10, ये हमारा दूसरा रेखिक समीकरण। और आंसर वैल्यू कितनी फाइंड की, यहाँ पर हमने नूरी की जो आयु जो है वो x इज इक्वल टू 50 वर्ष हमने फाइंड की। ठीक है, और वहीं पे हमने सोनू की जो आयु जो है वो हमने कितनी, वर्तमान आयु कितने वर्ष फाइंड की, 20 वर्ष यहाँ पे हमने फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो 2 अंकों की एक संख्या का योग बच्चों कितना दिया है, 9 हमें दिया हुआ है। उसके बाद दिया है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस लेंगे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। तो आप बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे माना कि 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, यानी पहला अंक इकाई होगा, दूसरा अंक क्या होगा, दहाई होगा। माना कि इकाई का अंक मान लेते, ठीक है, या फिर इकाई की संख्या, इकाई का अंक इज इक्वल टू y, और उसी तरह दहाई का अंक हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। ठीक है, x और y यहाँ पे हम ले लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखो क्या दिया है यहाँ पे, पहला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दिया है, 9 दिया है, यानी इक्वेशन बनेगा x प्लस y, यानी एक संख्या ये दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना हमारे पास दिया है, 9 दिया, इसे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना है बच्चों आपको, दहाई का अंक x है, यानी दहाई के अंक में कितना, 1 0 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी बच्चों। ये संख्या कैसी होगी, वास्तविक। तो यहाँ पे लिख देना आपको वास्तविक संख्या। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे होगी। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया हमें, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका कितना गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो ये जो वास्तविक संख्या इसका कितना गुना, 2 गुना। तो tan x प्लस y इसका कितना गुना करना है, 9 गुना, तो यहाँ पे 9 गुना कर देते हैं, इज इक्वल टू। ठीक है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर। अब क्या करना है, संख्या का अंकों को पलटना है, यानी यहाँ पर जो आपने दहाई का अंक क्या लिया था, हमने x लिया था, तो दहाई का अंक क्या ले लोगे, अब यहाँ पे y ले लोगे, और इकाई का अंक क्या ले लोगे, सेम वो कर लोगे। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पे क्या लिया, x इज इक्वल टू जो था। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो x बराबर tan x लिया था ना, तो वो अब कहाँ पे ले लोगे बच्चों, आप वो y में ले लोगे। ठीक है, यानी tan y। मान लिया कि दहाई का अंक जो था x था, तो अब दहाई का अंक क्या मान लोगे, y मान लोगे। ठीक है, अंकों की अदला बदली करने पर उसका कितना गुना था, 2 गुना था। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेना बच्चों। तो 2 गुना x कितना हो गया, 2x हो गया। अब 10 धाम में कितना हो गया, सॉरी 2 धाम में कितना हो गया, 20y हो गया। इसे भी सॉल्व कर लो, 9 गुणा 10 यानी कितना हो गया, 90x प्लस यहाँ पे कितना हमारे पास हो गया, 9y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हमारे पास हो गया, 90x माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर कितना हमारे पास दिया हुआ है, 20y।
ठीक है, इसको भी इसी के अंदर रखते हैं यहाँ पे, तो प्लस 9y, ये इधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास 20y इक्वल इधर कितना बच गया, 0, यानी कितना हमारे पास आ गया, 88x आ गया। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। उसके बाद माइनस कर दो, यानी कितना हमारे पास हो जाएगा, माइनस 11y इज इक्वल टू कितना बचा, 0। अब क्या करना है, इसको 11 से आपको भाग दे देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको भाग देना है। किससे देना है, 11 से भाग दे देना है। ठीक है, तो जब 11 से भाग दोगे तो 11 ठीक कितना होता है, 88, यानी 8x माइनस 11 कम कितना हो गया, 11, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर, क्या नाम दोगे, 2 नाम दोगे। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पर विधि से सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या, कोई भी एक कोएफिशिएंट होना चाहिए बराबर, यानी y बराबर है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेंगे इसको यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2, यानी समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर, या तो चाहो तो आप जोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखो यहाँ पे y है माइनस माइनस प्लस, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 यानी जोड़ने पर। ठीक है, अभी क्यों जोड़ा, तो आपको जोड़ेंगे तो मालूम पड़ेगा हम क्यों इसको हमने जोड़ा है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इतना हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, हम जोड़ रहे हैं तो प्लस का सिंबल लगा देना। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या होगा, प्लस है, यानी हमारे पास कितना हो, यहाँ पे हो गया 9x हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, तो बच्चों ये हमारा माइनस हो पाएगा क्या, अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बच्चों घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब अगर घटाओगे यहाँ पे, तो जोड़ना नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे घटाओगे तो ये कितना हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा। तो जोड़ दो, यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी इधर कितना हमारे पास आ गया, 9x आ गया, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया, 9। तो यानी बच्चों हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/9, यानी x की वैल्यू 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये कैसे है, तो x इज इक्वल टू 9 बटे में यहाँ पे 9 होगा, 9 एकम कितना होता है, 9, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को एक समीकरण में रख देना, तो लिख देना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी फाइंड की, 1, तो x इज इक्वल टू 1 रखने वाले हैं, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देन y की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कैसे आई, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 9 माइनस कितना होगा, 1, तो इस तरह करोगे माइनस, तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें मिल गई y की वैल्यू, हमें 8 मिल गई, और x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1 मिल गई। इसका मतलब दहाई का अंक कितना होगा, 1 होगा, यानी 10 हो जाएगा, और इकाई का अंक कितना यहाँ पे होगा, हमारे पास 8 होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल था, यानी वास्तविक संख्या थी, तो वास्तविक संख्या हमारे पास क्या थी बच्चों, 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 1, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 1। y की वैल्यू कितनी फाइंड की, 8, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हमारे पास होगा, 18। यानी वास्तविक संख्या कितनी हमारे पास आ गई, 18, और समीकरण हमारे पास क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और दूसरा देखिए समीकरण हमारे पास, इक्वेशन 2 क्या हमारे पास आ गया, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन हमें इतना क्या होगा, प्राप्त होगा। अब चलते हैं आगे सवाल की तरफ। तो बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे, चौथा सवाल अगर आप देखोगे, तो हमें क्या दिया है, मीना RS 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक जाती है, बिक गई। उसने खजांची से 50 और 100 की नोट देने के लिए कहा, तो मीना को उसने कुल कितने, 25 नोट उसे कुल रिटर्न दिए। अब ज्ञात क्या करना है कि 50 और 100 की कितनी नोट जो है वो मीना को प्राप्त होंगी। तो बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे मान लोगे कि माना कि
खजांची के द्वारा दी गई 50 की नोट x, ठीक है, 50 की नोटों की संख्या कितनी है, x संख्या मान लोगे, और 100 नोटों की जो संख्या है उसे क्या मान लोगे, y मान लोगे। तो उसके बाद क्या करोगे, फिर इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या सबसे पहले माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या इज इक्वल टू x मान लिया, और सेम इसी तरह 100 रुपए के नोटों की संख्या इज इक्वल टू y मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 50 और 100 रुपए की नोट के कुल कितने रुपए, 2000 रुपए, ठीक है। तो पहला लिख देना, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक है। यानी कुल कितने रुपए आ रहे हैं, 2000 रुपए आ रहे हैं सवाल में जैसा दिया है, और कितनी नोट, माना कि 50 की x नोट है और 100 रुपए की y नोट है, तो कुल मिला के कितने हो रहे हैं, 2000 हो रहे हैं। इसे नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पहला सवाल था। आगे सवाल में क्या दिया है, कुल यानी नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या और y के नोटों की संख्या, कुल संख्या कितनी दी है, 25 नोट है। यानी दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। तो x हमने क्या था, माना कि 50 की नोट कितनी है, x है, और 100 की नोट कितनी है, y इज इक्वल टू कुल नोट कितनी होती है, 25 होती है। अब क्या करोगे बच्चों, तो इक्वेशन 1 जो है क्या करोगे, इसे डिवाइड कर दोगे कितने, 50 से, तो यहाँ पे x आ जाएगा, 50 दूनी 100 यानी कितना हो जाएगा, 2y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करो तो कितना होगा, 50 चौक 200, तो यहाँ पे कितना आ गया, 40, ठीक है। तो इसे क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 दोगे, इसे ना देकर इसे इक्वेशन 1 दे देना, ठीक है। अब सेम आ गया, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को क्या क्या, समीकरण 2 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे घटा दिया, ठीक है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और दूसरा x प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 25 है। घटा दो यहाँ पे, तो ये घट गया हमारे पास। अब 2y में से y घटा तो कितना आ गया, y आ गया, ठीक है। 40 में से घट गया 25, तो हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। यानी y यानी 100 के कुल नोटों की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना दिया हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, तो x प्लस 2y का मान कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। कहाँ से आया, तो लिख देना इक्वेशन, यहाँ से जो सॉल्व किया हमने वहाँ से आ गया। तो 15 दूनी कितना हमारे पास हो गया, 30 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करोगे बच्चों इसे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40 माइनस कितना हो जाएगा, 30, यानी x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, 10 आ गई। यानी बच्चों कुल 50 की नोटों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या पूछा सवाल में, रेखिक समीकरण, तो समीकरण कौन से बन गए, तो समीकरण लिख दोगे, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। इस प्रकार 50 के नोटों की संख्या, ठीक है, आप क्या लिखोगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 तथा 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 15 होगी, ठीक है बच्चों, कितनी होगी, 15 होगी। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 50 गुणा करोगे 10, और सॉरी कितना 10, तो यानी कितना होगा 500, और 10 गुणा करो 100 गुणा करोगे 15, यानी कितना 1500, और 500 कितना 2000 हो जाएगा। यानी इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वही बच्चों इक्वेशन हम 5वां देखते हैं, 5वां सवाल देख लेते हैं। तो 5वां सवाल में हमें क्या दिया है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, यानी जो फिक्स किराया है, 3 दिनों का नियत किराया जो दिया है वो पुस्तकालय से पुस्तक लेने का 3 दिनों तक, उसका किराया
यहाँ पे उसका किराया जो है वो नियत फिक्स है, और उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लगता है, यानी 3 दिन तक हमने बुक लिया तो उसका किराया कुछ मान लीजिए जो भी 10 रुपये लगता होगा, ठीक है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। उसके बाद जो अतिरिक्त किराया बाकी 4 दिन हो तो 4 दिन का किराया जो है वो अलग लगता है, ठीक है, यानी 3 दिन का किराया कम से कम आपको देना है तो देना, चाहे आप 1 दिन यूज़ करो या 2 दिन यूज़ करो। उसके बाद आगे दिया, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा तो उसने 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले कि बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रत्येक 3 दिनों का हम यहाँ पे लिखेंगे 3 दिनों का पुस्तक, 3 दिनों तक पुस्तक का नियत किराया इज इक्वल टू x रुपए मान लिया। क्या मान लिया, x रुपए हमने मान लिया, और 3 दिनों के अतिरिक्त किराया इज इक्वल टू क्या मान लिया, y रुपए मान ली, यानी 3 दिन का किराया तो फिक्स हमें देना पड़ेगा x रुपए, और जो उसके अतिरिक्त अगर रखेंगे तो उसका किराया कितना देना पड़ेगा, मुझे y रुपीस देना पड़ेगा। अब बच्चों टेक्स्ट बुक में आपको वापस लिखना है, यहाँ पे क्या दिया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने रुपए अदा किए, 27 रुपए जो है वो अदा किए। तो बच्चों हमें यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट तो मुझे देना पड़ेगा x रुपए, साथ ही y जो क्या होगा, अतिरिक्त किराया होगा। तो कुल सरिता ने कितने किराया अदा किए, 27 रुपए कुल अदा किए। अब देखो कुल डेज कितने हमारे पास हो रहे हैं, यहाँ पे कुल 7 दिन रखती है, जिसमें से 3 दिन क्या हो गए, स्टार्टिंग का 3 दिन माइनस कर दो, तो 7 में से 3 माइनस करो, यानी बच्चों हमारे पास कितना बच गया, 4 बच गया। तो यहाँ पे y की जगह कितना लिखोगे, 4y लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 दिनों के अतिरिक्त किराया, क्योंकि 3 दिन का किराया तो फिक्स मैं दे ही रहा हूँ x रुपए, उसके अतिरिक्त किराया कितना, 4 दिन का मेरा अतिरिक्त किराया लगेगा। तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 होगा। इसी तरह सेम क्या करोगे आगे, जबकि सुशी 5 पुस्तक मतलब 5 दिनों तक पुस्तक रखती है तो वो 21 रुपए देती है। कितने रुपए देती है वो, 21 रुपए देती है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे x प्लस वाई। अब कितने दिन रखती है वो, 5 दिन। कितने दिन रखती है, 5 दिन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अतिरिक्त किराया क्या था, y था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 दिन माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कितने दिन रखती है यहाँ पे वो, 2 दिन, मतलब उसने एक्स्ट्रा अतिरिक्त किराया उसे देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 2y रख दोगे, ठीक है। ये हमारा क्या, अतिरिक्त किराया कितना हो गया, 2 दिन का उसमें अतिरिक्त किराया लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 डेज का अतिरिक्त किराया, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर ये था दूसरा। अब देखो यहाँ पे x दोनों की वैल्यू समान है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, घटा दो समीकरण 1, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया, 4 में से गया 2 तो कितना बच गया, 2y, इधर भी माइनस कर दो, कितना हमारे पास यहाँ पे आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी मिली, 3 मिली है। यानी बच्चों अगर अतिरिक्त किराया 1 दिन का पुस्तक का कितना लगेगा, 3 रुपए लगेगा। कितना रुपए लगेगा, 3 रुपए जो है वो देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू फाइंड कर दी। अब क्या करोगे, इस y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देना। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण ने कितना दिया, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x की वैल्यू फाइंड की, नहीं फाइंड की हमने, y की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू ये कितना है, 27, यहाँ पे x को निकाला मैंने कॉमन, 3 चौक कितना हो गया, 12, 12 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, -12। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी यहाँ पे आ गई, 15 आ गई,
ठीक है, यानी जो फिक्स जो भाड़ा लगेगा उसका किराया किताब का वो कितना लगेगा, 15 रुपये लगेगा, और अतिरिक्त किराया कितना लगेगा, 3 लगेगा। ठीक है, तो इस तरह सवाल में दिए गए अनुसार रेखिक समीकरण हमारे पास क्या है, 2, तो x + 2y = 21 एक ये है, और दूसरा क्या है हमारे पास x + 4y = 27, और वैल्यू हमने कितनी फाइंड की बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड की 15 रुपये। ठीक है, यानी 3 दिनों का फिक्स किराया जो है वो 15 रुपये लगेगा, और अतिरिक्त किराया जो बच्चों वो हमने कितना फाइंड किया यहाँ पे 3 रुपये प्रतिदिन जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, आपको यहाँ पे हमने लिख दिया पहले 3 दिनों का नियत किराया = x रुपये, और 3 दिनों के अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया कितना लगेगा, 3 रुपये यहाँ पे लगेगा। और बच्चों यहाँ पे एक चीज लिखना मैं भूल गया, आपको लिख देना दिए गए प्रश्न के अनुसार। तो आई होप एंड आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप किसी बच्चों को समझ में नहीं आता तो आप हमारे स्कूल पे आके पूछ सकते हैं ये सवाल। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाजत, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।